प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत पाठ पढ़ने वाले हैं आरुण सेतुकेतु संवादा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इस पाठ में हम सभी श्लोकों का अर्थ और उस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं, साथ ही साथ संदर्भ भी आपको हम बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको जो संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय पाठ से उद्धृत है, या यहाँ पर आप आरुण सेतुकेतु संवादा से भी लिख सकते हैं। सबसे पहला श्लोक, ओम श्वेतकेतु ऋणे आस्तमः पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम न वै सौम्यास्मत्कुलीनो अनुनूच्य ब्रह्मबंधुरिव भवतीति। अर्थात आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु है, जिससे उसके पिता श्वेत ने कहा कि हे श्वेतकेतु, वस ब्रह्मचर्यम अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करो, न वै सौम्यास्मत्कुलीनो क्योंकि हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्मबंधुरिव न भवति, जो ब्रह्मबंधु के समान न हो। अर्थात आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था, उससे एक बार पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्मबंधु के समान न लगता हो। सः 12 वर्षोपेत्य 24 वर्षः सर्वान् चेदानि धीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध एयाय तमः पितोवाच। वह श्वेतकेतु 12 वर्ष के पश्चात 24 वर्ष की अवस्था के बाद सभी वेदों का अध्ययन करने के बाद अत्यंत स्वाभिमानी, अभिमानी और महापंडित होकर के ए आय माने वापस आया। तब उसके पिता ने उससे कहा, पुनः अर्थ कि 12 वर्ष पर्यंत आश्रम जाकर 24 वर्ष आयु पर्यंत श्वेतकेतु समस्त वेदों को पढ़कर स्वाभिमानी पांडित्य बना अहंकार युक्त होकर लौटा। तो उसके पिता ने कहा, क्या कहा? श्वेतकेतो यन्नु सौम्येदम महामना अनुचानमानी स्तब्धोस्युत तमादेशं प्राख्यायेन श्रुतं श्रुतं भवत्यमतहं मतविज्ञातं विज्ञातमितं कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति। श्वेतकेतु, तुम जो यह अत्यंत अभिमानी और महापंडित बन रहे हो, क्या तुम यह जानते हो कि कौन सी विशेषता तुमने प्राप्त की है जिससे अश्रुत पदार्थ का भी ज्ञान हो जाता है? जो अतार्किक है उसे भी तार्किक याद हो जाए, अविज्ञात का को ज्ञात भी याद हो जाए। कथम नु भगवः सः आदेशो भवति, ऐसा कौन सा पदार्थ है? क्या तुमने अपने भगवः अर्थात गुरु से इस बारे में कभी पूछा है? अर्थात हे श्वेतकेतु, तुम जो इस तरह से अमनस्वी, पांडित्यमना और अभिमान से युक्त हो, तुमने कौन सी विशेषता पाई है? क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके समझ लेने पर अश्रुत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, जो अतार्किक है उसे तार्किक भी याद हो जाए और अविज्ञात भी ज्ञात होता है, अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है? क्या तुमने गुरु से पूछा है? यथा सौम्यकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकत्येव सत्यम। यथा अर्थात जिस प्रकार से हे श्वेतकेतु, मिट्टी से बने हुए सभी बर्तनों में विज्ञातम स्यात् त्वाचारम्भणम अर्थात उसके आचरण और उसके रंग रोगन के विकार के पश्चात क्या तुम यह बता सकते हो कि वह मिट्टी के हैं? अर्थात यह नहीं बताया जा सकता, लेकिन मृत्तिके तेव सत्यम, वे मिट्टी के ही हैं, यह सत्य है। अर्थात पात्रों में मृत्तिकत्व है, यह सत्य है,
पिता अरुण ने कहा, हे श्वेतकेतु, जिस प्रकार मिट्टी के बने पात्रों को देखकर उनके मिट्टी द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वे मिट्टी के बने होते हैं, अर्थात पात्रों में मृतिकत्व है, यही सत्य है। यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् त्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहम इत्येव सत्यम। जिस प्रकार हे श्वेतकेतु लोहमणिना अर्थात चुंबक लोहे से बना होने पर भी लोहमयम विज्ञातम स्यात् आचारम्भणम विकारो, उसके विकार में परिवर्तन के बाद ये लोहे का ही है, यह नहीं बताया जा सकता, लेकिन वह लोहे का ही है, यह सत्य है। उसमें लोहत्व है, यह सत्य है। पिता अरुण ने कहा, हे श्वेतकेतु, जिस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह लोहे का बना होता है, अर्थात चुंबक में लोहत्व है, यही सत्य है। यथा सौम्यकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्षणाय संविज्ञातं स्यात् त्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायमित्येव सत्यम एव सौम्य स आदेशो भवति इति। यथा अर्थात जिस प्रकार से नखनिकृन्तनेन अर्थात नेल कटर कांसे का बने होने पर भी उसके आकार विकार में परिवर्तन के बाद वह कांसे का बना होता है, इसका आभास नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्यम एवं सौम्य कृष्णाय इत्येव, वो वास्तव में कांसे का ही है, अर्थात नेल कटर में कांसत्व विद्यमान है, यही सत्य है। पिता अरुण ने आगे कहा, हे श्वेतकेतु, जिस प्रकार नेल कटर को देखकर उसके कांसे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह कांसे का बना होता है, अर्थात नेल कटर में कांसत्व है, यही सत्य है। न वै नूनम भगवन्तस्त एतत् वेदि सूर्यदेत वेदिष्यन् कथन में नावक्षन्निति भगवान स्वेव में तद्विति तथा सौम्येति हवाच। अंतिम श्लोक, जब श्वेतकेतु कहता है कि आप ही हमारे गुरु हैं, मैंने अपने गुरु से यह कुछ भी नहीं पूछा था, अब मेरे द्वारा नावच्छन्निति भगवान, आपने सब कुछ मुझे बताया कि क्या सत्य है, इसलिए आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपको ही अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। पिता के ऐसा कहने पर श्वेतकेतु ने कहा, आप ही मेरे पूजनीय गुरु जी हैं, जिसने उसे इस प्रकार का आत्मबोध कराया। इस पाठ में देखिए कुछ ऐसे कठिन शब्द थे जिनका अर्थ आपको अगर समझने में दिक्कत आई हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8002470049 पर भी कांटेक्ट करके समझ सकते हैं, या वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखेंगे पूरा ध्यान से तो शायद आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। श्वेतकेतु कस्य पुत्रः आसीत् या श्वेतकेतु का आसीत्? तो श्वेतकेतु आरुणेय पुत्रः आसीत्। श्वेतकेतु आरुणि का पुत्र था। फिर अगला प्रश्न है, कः 12 वर्षमुपेत्य 24 वर्षः वेदान् अधीत्यागतः? श्वेतकेतु 12 वर्षमुपेत्य 24 वर्षः वेदान् अधीत्य आगतः। श्वेतकेतु कति वर्षाणि सर्वान् वेदान् अपठत्? श्वेतकेतु ने कितने वर्षों तक सभी वेदों का अध्ययन किया था? तो श्वेतकेतु 12 वर्षाणि सर्वान् वेदान् अपठत्, सभी वेदों को 12 वर्षों तक पढ़ा था। अनुचानमानी कः अभवत्? अनुचानमानी श्वेतकेतु अभवत्, वो बहुत अभिमानी हो गया था। मृत्पिंडेन किम विज्ञातम? मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम। कुत्र लोहमयं विज्ञातम? लोहमणिनि लोहमयं विज्ञातम। कः आरुणिं गुरुरूपेण स्वीकरोति? आरुणि ने गुरु रूप में किसे स्वीकार किया? तो श्वेतकेतु आरुणिं गुरु रूपेण स्वीकरोति। श्वेतकेतु ने आरुणि को गुरु रूप में स्वीकार किया। किसने आरुणि को गुरु रूप में स्वीकार किया? श्वेतकेतु ने। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको
आने वाले वीडियो भी समय पर मिलते रहें। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर भी करें और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से अपने क्लास के सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।